वेलकम बैक अगेन टू आवर एजुकेशन चैनल। दिस इज नितेश मेहरा, जो आज आपको बताने जा रहे हैं डेप्रीसिएशन के वो दो मेथड्स जो हमारे साथ लाइफ टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं। मैंने कितनी ही बार 12th के बच्चों को उसके बाद इनकम टैक्स करते हुए इनफैक्ट रियल लाइफ में जब टैक्स की पेमेंट की बात आती है उनको ये नहीं पता होता कि डेप्रीसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है आप खुद अंडरस्टैंडेबल है। ना कॉमर्स ना साइंस के बच्चों को पता होगा, ना ही ह्यूमैनिटीज के बच्चों को पता होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा डाउनलोड भी कर लेना और भूल के भी स्किप मत करना। एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना, आपकी क्लैरिटी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होने वाली है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। आइए देखते हैं डेप्रीसिएशन के अंदर में कौन कौन से मेथड्स होते हैं डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम मेन मेथड्स देखें जो आपके साथ लाइफ टाइम चलेंगे, वो दो मेथड्स हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैंने ये चीज बहुत नोटिस करी है थ्रू आउट देयर लाइफ, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे आगे बीकॉम हो, चाहे रियल लाइफ हो। डेप्रीसिएशन रियलिटी में बहुत सारे एसेट्स पे लगता है, पर किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है कि बच्चों को पता ही नहीं है। इनफैक्ट क्या आप बताना चाहेंगे कि स्ट्रेट लाइन में और डिमिनिशिंग में फर्क क्या होता है? हाँ राइट, बहुत अच्छे से आप लोगों ने बिल्कुल बताया, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं तो डेप्रीसिएशन किस पे लगाई जाती है? डेप्रीसिएशन लगाई जाती है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। किसके ऊपर लगाई जाती है? ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रीसिएशन जो है वो लगाई जाती है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब। इसलिए इसको एक और नाम से बुलाया जाता है। क्या नाम बोला आपने? राइट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बढ़िया, बहुत बढ़िया, छा गए आप तो। इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। कि क्यों कहते हैं पता नहीं, इस बात को आप अंडरस्टैंड करना और मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहा जा रहा है। बढ़िया, इनफैक्ट सेम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। अगेन अभी आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये नाम क्यों रखे गए। आप खुद ही मेरे को एक्सप्लेन करिएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ये भी ठीक है। आइए इस बात को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक और जो मेथड है वो कौन सा मेथड है। वो है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड में जो डेप्रीसिएशन चार्ज करी जाती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू पे करी जाती है। सर ये बुक वैल्यू क्या होती है? जो बुक पे लिखी जाती है वो वैल्यू होती है? नहीं, बुक वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो डेप्रीसिएशन को माइनस करने के बाद आती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। वेट करो, कोई बात नहीं, देखना कितना मजा आने वाला है आपको, कितने प्यार से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये सारा का सारा। तो बने रहना जरा अभी आप एग्जाम्पल तक में। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। सपोज करिएगा कि हम लोगों ने एक मशीन परचेज करी 1 लाख रुपीस की। कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2016 को। अब हम लोग जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो मशीन खरीदी है 1 लाख की, तो 1 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन यानी कितना आ जाएगा? 10,000। ऐसे में बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक वैल्यू कितनी आ गई है हमारी? वो आ गई 90,000, यानी 1 लाख में से 10 गया तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 90,000 की आ गई है। ये पहले साल में आपने डेप्रिसिएशन लगाई। नेक्स्ट ईयर में क्या करोगे आप लोग? नेक्स्ट ईयर में 90,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन 9,000 लगाओगे? हाँ भाई और बहनों, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना भाई। आपको समझाया स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे लगती है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेप्रिसिएशन 90 पे नहीं लगेगी, किस पे लगेगी? ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी 1 लाख के ऊपर 10% 10,000। अच्छा राइट, तो हमारी डेप्रिसिएशन अगेन लग गई 10,000 की सेकेंड ईयर में। अगेन बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक वैल्यू कितनी आ गई है? 80,000। अब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? नहीं सर, हम गलती नहीं करेंगे, हम 80 पे नहीं लगाएंगे, हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? 1 लाख पे, क्योंकि सर आपने सिखा दिया स्ट्रेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन लगती है वो किस पे लगती है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगती है, यानी कितनी आ जाएगी? 10,000। यानी कि फाइनली
ईयर एंड में यानी 31 मार्च 2019 या 1 अप्रैल 2019 में हमारी बुक वैल्यू कितनी बचेगी? 70,000। तो यहां आके हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आइए देखते हैं रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के अंदर क्या किया जाता है। आइए देखते मजा आएगा। सेम एग्जांपल ले रहे हैं, बिल्कुल सेम। हमने मशीन परचेज करी 1 अप्रैल 2016 को 1 लाख की, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 और हमारी बुक वैल्यू कितने की आ जाएगी? 90,000। और हमें बुक वैल्यू का मीनिंग क्लियर है, इट इज द वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब रिटर्न ऑन वैल्यू में अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो भी कितनी लगेगी? 1 लाख के ऊपर 10% 10,000। आपने बताया सर वही लगेगी। हाँ नहीं भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आप फिर से गलत सोच रहे हो। ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। ये कौन सा मेथड है? ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगती है, किस पे लगती है? बुक वैल्यू पे लगती है। तो इस बार जो डेप्रिसिएशन लगनी है वो किस पे लगनी है? हमारी 90,000 के ऊपर 10% 9,000। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा, ऐसे में अगले साल जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे लास्ट ईयर में जाके वो किस पे लगाओगे? 1 लाख पे या 81,000 पे? यस यस यस, 81,000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 8100 एंड लास्टली हमारी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72,900। ठीक है, समझ गया। आओ आपसे इस बात के ऊपर, इस चीज को एंड करने के बाद में हम एक सवाल पूछेंगे जिसका आपने जवाब देना है। मुझे ये बताओ, आखिरकार डेप्रिसिएशन कौन से मेथड में ज्यादा लगी? स्ट्रेट लाइन में या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ऊपर? राइट? मैं नहीं दूंगा।